सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 9.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, ये प्रश्नावली 9.1 है, लेकिन ये 9.1 का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग, जिसमें बहुत शानदार तरीके से सर्व समीकरणों का निगमन, उसको सिद्ध करना, ज्यामितीय विधि से शानदार तरीके से पहले भाग में समझाया गया है। कुछ एक आध क्वेश्चन भी किए गए हैं। जो विद्यार्थी अभी तक उसको वीडियो को नहीं देख पाए पहला भाग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो के, और प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करते हैं। जैसा कि बता दूं, प्रश्न क्रमांक 3 तक हो गया था 9.1 का पिछले वाले भाग में। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, प्रश्न 1, फिर 2 और ये 3 हो गए थे। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, चौथा। चलिए चौथा हमारा आज शुरुआत करेंगे चौथे प्रश्न से। सर्व समीकरण हमने 3 बताया था, बहुत शानदार तरीके का वीडियो बना हुआ है, इसका पहला भाग आप जरूर देखिए। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन। इसमें आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, LHS, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है। बराबर लगाइए, वर्गमूल क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वर्गमूल है तो परिमीकरण वाला रूल लगेगा। चलिए ये हमारा वर्गमूल हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। परिमीकरण में क्या होता है, ये प्लस वाला है तो ऊपर नीचे किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का। क्लियर हो गया बात। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा, एक ही चीज दो बार है, मतलब वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब मैं उसे वर्ग में लिखूं तो 1 माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, पूरे का बटा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे रूल लगा हुआ है इसलिए मैं लिख दूंगा, एक बार प्लस रहे और एक बार माइनस रहे, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारा सर्व समीकरण लगेगा नीचे वाले में, हर वाले में। चलिए अभी मैं कोई चीज अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह सर साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। कारण है चूंकि मेरा 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो गया, कारण मैंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं सब में से वर्ग निकाल लेता हूं। ये देखो पूरे का वर्ग है, इसका भी वर्ग आ गया,
वर्गमूल हट जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में आ गया मेरा साइन थीटा। चलिए अब यहीं पर तो असली खेल। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास इसको अलग अलग करना है तो साइन पहले 1 के साथ भागित होगा तो 1 बाई साइन थीटा बीच में माइनस और ये कॉस बाई साइन 1 बाई साइन है वो होता है मेरा कोसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन मेरा क्या होता है कॉट थीटा। दोनों ही रूल तो 1 बाई साइन थीटा व्युत्क्रम वाला ये कोसेक होता है और कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये हमारा कॉट थीटा होता है। और इस प्रकार हमको RHS क्या हो गया है प्राप्त हो गया है और इस प्रकार से ये सिद्ध हो चुका है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। पांचवा में क्या बोला गया है देख लो जरा। ठीक है, पांचवा में क्या बोला गया है इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरा LHS और RHS तो चलेगा ही। चलिए सॉल्यूशन मेरे को लिखना है LHS और LHS लिखते ही प्रश्न को एक बार और लिख लेना है। चलिए बराबर में लिखता हूं मैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा फिर आ गया मेरा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्लियर है। देखिए इसे सबको साइन और कॉस में बना लीजिए। ठीक है, या फिर हाँ चलिए साइन कॉस में बना लीजिए सबको। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन थीटा और इसी प्रकार 1 प्लस टेन को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटा कितना आ गया मेरा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ साइन का लघुत्तम आएगा यहाँ कॉस का लघुत्तम आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो मेरा लघुत्तम आया है वो किसका आएगा मेरा साइन थीटा का। यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में 1 है ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस में आ जाएगा मेरा कॉस थीटा और माइनस में आ जाएगा 1। क्लियर हो गया बात। दूसरे में जरा देखोगे तो इनका लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा मेरा कॉस थीटा बटे में 1 करेंगे और ये आ जाएगा मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में आ जाएगा मेरा 1। क्लियर हो गया बात। अब आप देख रहे होंगे ये देखो ये जो मेरा है ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये -1 है और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 है तो इतना को मैं ले लूं एक साथ और इतना को एक साथ ले लूं फिर ये 1 को अलग ले लूं तो आपको कुछ दिख रहा होगा। एक बार वही चीज माइनस में है एक बार वही चीज प्लस में है तो मैं यहाँ गुणा करके लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। ठीक है, बटे में नीचे का नीचे से गुणा होगा साइन का गुणा होगा कॉस से तो साइन थीटा गुणित में आ गया कॉस थीटा। ये जो मैंने अंडरलाइन लगाया पूरा ए है और ये पूरा बी है। क्लियर हो गया। और इस तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस का गुणा है और a² माइनस b² हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लियर है खोलेंगे तो क्या सूत्र होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में है मेरा 1 पूरे का बटा क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या हुआ है उसको लिखता हूं मैं, ए धन बी पूरे की घात 2 बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। क्लियर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए जो साइन का वर्ग धन कॉस का वर्ग है ये आएगा मेरा 1 प्लस तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे पूरे का बटे साइन थीटा कॉस थीटा। कारण यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये +1 से -1 कैंसल। चलिए क्या बचा यहाँ पर देख लो, तो साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसल साइन से साइन कैंसल, आ गया 2 जो कि बराबर आ गया मेरा RHS के। क्लियर हो गया। ये इस तरह से बनता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। पांचवा के बाद छठवां। चलिए छठवां आ गया हम लोग। छठवां में देखिए सॉल्यूशन। वन प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कितना कॉस थीटा। ठीक है, याद रखेंगे जब भी इस तरह से अज्ञात राशि रहे और नीचे अलग अलग रहे तो दोनों का गुणा ही उनका लघुत्तम का काम करता है। क्लियर हो गया। चलिए इसका मतलब इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कितना कॉस थीटा। फिर ये तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग। देखो सेम चीज है, 2 बार गुणा हो रहा है ना, बीच में क्या करना है माइनस, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात 2। ठीक, नियम समझ में आ गया। बिल्कुल, अभी कुछ नहीं किया हूं मैं, केवल लघुत्तम लेके तिर्यक गुणा किया हूं। अब देखो इसको 2 तरीके से बना सकते हो, इस पूरे को a वर्ग मान लो, इस पूरे को b का वर्ग मान लो, तो दोनों को एक बार जोड़ दो या दोनों को एक बार घटा दो, या फिर सूत्र लगा लो दोनों में। सूत्र हमारा कहता है a धन b पूरे की घात 2, a की घात 2 धन b की घात 2, ठीक है, धन 2 ab, आखिर वही पड़ेगा जी। चलो या फिर एक काम करता हूं, इसको वही निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां पर जो सूत्र लगाने वाला हूं उसको, ये पूरा a और ये पूरा b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो मेरा 1 प्लस कॉस थीटा है एक बार प्लस होगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, और एक बार वही 1 प्लस कॉस थीटा मेरा माइनस होगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ। पूरे का बटा क्या रहेगा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो नीचे वाले को बदलता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऊपर में उल्टा लगा है, नीचे में सीधा लगा है। चलो मैं बताना चाह रहा हूं मैं a प्लस बी
ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऊपर में ऐसा जो लिखा था उससे ऐसा बनाए हैं और नीचे वाले में ऐसा लिखा है उसको ऐसा बनाए हैं। क्लियर हो गया बात? मतलब ऊपर नीचे दोनों लगा है। अब देखिए यहाँ पर धन वाला है, कोई बदलने वाला नहीं है, ये धन वाला ऋण से कट जाएगा और ये आएगा एक धन एक, कितना आएगा मेरा 2 गुणित, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस दोनों के लिए है, ये -1 होगा, ठीक है, -1 होगा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। एक बटे में, चलिए बटे में देखते हैं क्या आ रहा है। तो चलिए ये जो मेरा बटा है ये आएगा मेरा, यहां से एक कटेगा और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिख देता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीका प्रथम से। अब यहाँ कॉस 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 और कॉस कितने बार कॉस हो गया? 2 बार, तो 2 गुणित 2 और कॉस थीटा। ये जो साइन स्क्वायर है इसको 2 बार साइन लिखता हूं मैं, साइन थीटा गुणित साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको नया डिजाइन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 2 दूने 4, ये जो कॉस है उसको साइन के साथ लिख रहा हूं मैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा गुणित, ये साइन है उसको अलग लिख रहा हूं 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये आ गया मेरा 4, कॉस बाई साइन क्या होता है मेरा? कॉट थीटा, और 1 बाई साइन क्या होगा मेरा? कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा और 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। और ये जो आया है मेरा वही मेरा RHS है। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, समझ में आ गया बात? चलिए बढ़ जाऊं अगले के लिए। बिल्कुल, अगला प्रश्न कहता है मेरा 7वां, साइन थीटा बटे, ठीक है ध्यान से देखो, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए मैं लिखता हूं सॉल्यूशन यहाँ, ये मेरा LHS है, पहले हम लिखे थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं लिख पाए थे भैया, यही तो गलती है, LHS। ठीक है, लिखना पड़ेगा भैया LHS। ठीक, चलिए LHS क्या है, प्रश्न को लिखना पड़ेगा आपको, LHS लिख के साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्लियर है? इसको कई तरीके से बना सकते हैं अपन, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो कैसे बना रहा हूं मैं, इसको परमेयीकरण कर लेता हूं मैं, केवल ये पहले वाले हिस्से को मैं लिखूंगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लेता हूं मैं, गुणा कर लेता हूं, बीच में प्लस। इसमें कुछ नहीं करना है मेरे को, दूसरे वाले में 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा। ठीक, अब नीचे वाले को बस गुणा करता हूं, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देता हूं। चलिए यहाँ पर आ गया मेरे पास साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का बटा a प्लस बी, a माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में लगाया प्लस 1 प्लस कितना कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। यहाँ पर चलिए कारण लिखते हैं, कारण लिखेंगे। अच्छा कारण तो अभी बाद में आएगा। चलो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे में लगाया हूं ना मैंने, बिल्कुल जो कारण है उसको लिख दिया बराबर। यहाँ फिर से लिखता हूं मैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का बटा, ठीक है, पूरे का बटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनता है साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब आप देख रहे होगे साइन है ये 2 बार है, एक बार कैंसल हो जाएगा, लेकिन इसका कारण तो लिख दूं मैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां से है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो यहां से साइन से साइन कट गया, यहां पर बचा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कितना जी कॉस थीटा बटे में ये मेरा साइन स्क्वायर है तो ये क्या बचेगा साइन थीटा, बीच में क्या लगेगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कितना रहेगा मेरा साइन थीटा। अब देखो दोनों का नीचे सेम है तो वही उसका लघुत्तम हो जाएगा, ये आ गया मेरा साइन थीटा। ऊपर वाले को जस का तस लिखो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ आप देख रहे होगे एक माइनस कॉस है एक प्लस कॉस है, कट जाएगा, एक और एक कितना आ गया 2 बटे में आ गया मेरा साइन थीटा। क्या इसको नए डिजाइन में ऐसा लिख सकते हो क्या 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा, आखिर 2 एकम 2 वही तो आया ना, और 1 बटा साइन, 1 बटा साइन को क्या लिखते हैं भैया 2 गुणित कोसेक थीटा, अर्थात 2 कोसेक थीटा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1 बटा साइन थीटा, जिसका मतलब होता है कोसेक थीटा, और यही मेरा आ गया RHS। क्लियर है, कैसे RHS आया, क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले में आते हैं। अगला देख लो भैया क्या लिखा है, जबरदस्त सॉल्यूशन 8, ठीक है। चलिए जो हमको दिया है उसको दिया गया है, मैं लिख लीजिए। तो हमको दिया गया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा, ठीक। चलिए अब हमको इसको ये लाना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको ट्रांसफर करो, इधर आएगा मेरे पास कॉस थीटा बराबर इधर वर्गमूल 2 साइन थीटा, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस साइन, दोनों में कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा मेरा साइन थीटा, ये आ गया वर्गमूल 2 धन 1, क्लियर हो गया। अब ये जो वर्गमूल 2 धन 1 है इसी का परिमीकरण करेंगे, तो मैंने क्या किया कॉस थीटा वर्गमूल 2 ऋण 1 इधर गुणा किया साइन थीटा वर्गमूल 2 धन 1 था, इधर गुणा किया हूं तो इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक नियम लगा लिया, कौन सा, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए कॉस दोनों के साथ गुणा करो, ये आ गया वर्गमूल 2 और ये कॉस थीटा
माइनस कॉस का एक के साथ गुणा होगा तो ये आएगा मेरा कॉस थीटा बराबर यहाँ पर है साइन और ये आएगा मेरा वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। इसके पीछे क्या कारण लिखोगे? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये लगा यहाँ। चलिए बताइए, वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। वर्गमूल 2 का वर्ग, किसी भी वर्गमूल में वर्ग लगा रहता है, केवल संख्या बाहर निकलती है। क्या आ गया देख लो, वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा गुणित 1 जो कि बराबर आएगा मेरा साइन थीटा। 2 ऋण 1 वही आएगा। ठीक, एक आ गया। चलिए अब ये माइनस वाला उधर जाके क्या बनेगा? प्लस। यहाँ पर बचा वर्गमूल 2 कॉस थीटा बराबर, इधर पहले से कौन है? ये माइनस उधर जा रहा है, कॉस थीटा प्लस में आ गया प्लस साइन थीटा। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था भैया। क्या लिखोगे? सिद्ध हुआ। यार है आगे पीछे है, इसको लेफ्ट में रख लो, इसको राइट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या कह रहा है, पहले ध्यान सुनो। सॉल्यूशन। ठीक है, एक थीटा है एक फाई है, थीटा है एक फाई है। चलिए जो गिवन है दिया गया उसको लिख लो, टेन थीटा बराबर एन, एन आ गया फाई। क्लियर हो गया? बिल्कुल। और दूसरा क्या दिया है? साइन थीटा बराबर एम साइन और ये फाई। ठीक, ये एन नीचे ले आओ, या एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर करो और इसको इधर ट्रांसफर करो। यहां से जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 बटा ये जो 10 पाई है नीचे आएगा, इधर मेरे पास है एन बटा, इधर क्या है मेरे पास? टेन थीटा। सिमिलरली इसको अभी देखो, ये वाला इधर दूसरे तरफ ट्रांसफर करो, ये वाला उधर ट्रांसफर करो। 1 बटा साइन फाई बराबर एम बटा साइन थीटा। मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1/10 फाई का मतलब होगा मेरा कॉट फाई। ठीक है, क्योंकि एन आ गया बटे में, ये 10 को क्या लिखोगे? साइन थीटा बटा में कितना? कॉस थीटा। यहाँ कारण लिख दो, दोनों के कारण लिख दो। कारण यह है कि 1/10 थीटा बराबर क्या होगा मेरा? कॉट थीटा होता है। और 10 थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे जी? 1/साइन, 1/साइन का मतलब होता है मेरा कोसेक, और ये आएगा फाई बराबर एम बटे में कितना? साइन थीटा। एक थीटा है फाई है, तो रीजन, इसके लिए क्या रीजन लिखोगे? इधर का ये अलग चल रहा है, ये वाली लाइन अलग चल रही है। ठीक है, चलो
यहाँ पर कितना आएगा देखो ध्यान से, क्या लिखोगे, 1/sin5 बराबर cosec 5। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहीं से हमारी शुरुआत होती है। मैं काम करता हूं इतने को, है ना, थोड़ा सा अलग कर लेता हूं। ये जो है ना मेरा, इसको मैं नीचे ले आता हूं। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए थोड़ा सा सबको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, पर नहीं है क्या क्या? चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, चलिए ठीक, क्लियर हो गया बात? ऐसा इसलिए किया, देखो दोनों तरफ सेम टू सेम एक साथ लेके सॉल्व किया, करने के समय एक साथ लेके सॉल्व कर रहा हूं, बट को लिखने के समय अलग अलग लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब इसका कारण लिखता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव करता हूं। ये जो है ना मेरा बटे का और बटा है, इसको हम नया डिजाइन से यहाँ पर लिख सकते हैं एन, और ये कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या है, बटा का बटा रहता है, जो सबसे नीचे वाला है ऊपर रहता है। इसको आप समीकरण 1 लेंगे और इसको लेंगे समीकरण आप 2। अब इसका मैं कारण ऐसा बता रहा हूं क्योंकि ऐसा समीकरण 1 और 2 लेने का कारण मैं बता रहा हूं। देखो, यदि मैं समीकरण 1, ठीक है, उसके वर्ग में समीकरण 2 के वर्ग में, चलिए यहां पर बताता हूं मैं, समीकरण 2 और उसका मैंने ले लिया वर्ग, मैं यदि घटा दूं इसको समीकरण 1 और उस पूरे के वर्ग को, ठीक है, इसको यहां से अलग हल करिएगा, ये साइन वाले को अलग हल करिएगा। पहले इसको हल कर लेना और उसके बाद इसको हल कर लेना, दोनों अलग अलग। ठीक है, चलिए ये एक समीकरण 2 आ गया, एक आ गया। समीकरण 2 का मतलब होता है, इसका लेफ्ट में कौन है, कोसेक स्क्वायर 5, बीच में माइनस, इसके लेफ्ट वाले में क्या है, कॉट स्क्वायर 5 बराबर में क्या आएगा, यहां देखो इन कॉस थीटा बटे में कौन, साइन थीटा, बीच में माइनस, इसमें क्या लगाना है भैया, स्क्वायर लगाना है। ठीक, चलिए यहां पर क्या होगा मेरे पास, एम स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये, अच्छा ये तो बाद वाला है, कोसेक वाले को पहले लिखना है ना। चलिए कोसेक को पहले लिखता हूं मैं, बिल्कुल कोसेक वाला पहले लिखाएगा भैया। चलिए कोसेक वाला पहले लिखाएगा, चलिए कोसेक वाला पहले लिखाएगा। देखो यहाँ कोसेक पहले में लिखा है ना, तो कोसेक का मान है मेरे पास एम बटा साइन, कॉट वाले का मान क्या है, टेन कॉस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा, और पूरे की घात 2। अब आपको पता होना चाहिए सर्वसमी का। ठीक, यहाँ पर मेरा कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5, ये आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ देखो एम स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये एन का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, और साइन का भी स्क्वायर है। यहाँ पर लिखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भैया। एक, इसलिए इसका मान कितना आया है, 1 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो
दोनों के नीचे में साइन स्क्वायर है, लघुत्तम में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा तिर्यक में, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमको जो लाना है वो कॉस स्क्वायर के रूप में लाना है। ये मेरा साइन है, इस साइन को आप बदल दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बगल में कारण लिख दो, बगल में कारण या नीचे में कारण लिख दो कि जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक, अब एक काम करेंगे, ये जो है ना इधर आएगा और ये 1 उधर जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस बनेगा, और ये आ गया एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इधर पहले से कौन है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर पहले से कौन है, एम स्क्वायर। ये +1 उधर जाके क्या बनेगा, -1। दोनों में कॉमन कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस, कुछ नहीं बचा मतलब 1। इधर आ गया एन स्क्वायर -1। क्लियर है, बिल्कुल। अब चलो, बस अब अंतिम काम बचा है, ये जो है इसको ट्रांसफर करना है दूसरे साइड। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर पहले से कौन है, एम स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई ये नीचे जाएगा एन स्क्वायर -1। अतः सिद्ध हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। चलिए तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लो फटाफट, ये बहुत इजी है भैया। क्यों इजी है जरा देखो, ये हमारे पास है एक्स बराबर ए कोसेक थीटा, वाई बराबर है ए, ये ए नहीं होगा बी होगा। अच्छा, दो बार एक्स लिखा गया है, 2 बार एक्स लिखा गया है। ये यहाँ पर एक्स एक्स वाला ही है, यहाँ पे आएगा मेरा वाई और यहाँ पे आएगा मेरा बी और यहाँ पर आएगा मेरा कॉट। प्रश्न थोड़ा सा छप गया था गलत, एक सही कर दिया। वाई बराबर मेरा है बी और ये आ गया कॉट थीटा। ठीक है, चलिए देखो, जो सिद्ध करना है उसमें एक्स के बटे में ए है, मतलब यहां से हम लिखेंगे एक्स के बटे में यदि ए आ जाए तो ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा, और इधर y के बटे में भी आ जाए तो मेरा आ जाएगा कॉट थीटा। तो बी बटा में चला गया। अब मेरा ये एलएचएस है, चलिए तो मैं ले लेता हूं एलएचएस। एलएचएस कहता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, माने इसका स्क्वायर आ गया, माने इसका स्क्वायर हो गया वो, तो मैं लिख सकता हूं एक्स बटे ए पूरे की घात 2 ऋण वाई बटे बी पूरे की घात 2। अब आपको मान रख दीजिए एक्स बटा ए, एक्स बटा ए का मान कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ गया मेरा 1। रीजन लिख दो,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही तो 1 होता है भैया सर्व समीका से। क्लियर है। और ये हमारा इस तरह से क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो चाहो तो यहाँ पर RHS लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कर रहे हैं हम। क्लियर हो गया। चलिए जिसमें लिखा क्या है वो देखो पहले। सॉल्यूशन यहां पर दिया है x बराबर r साइन a cos c, y का मान दिया है r साइन a साइन c, और z का मान कितना दिया है r और कितना c, सॉरी a है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं RHS को लेके LHS लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखता हूं मैं RHS। RHS में क्या दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मान को रख दीजिए। x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो आ गया मेरे पास r साइन ए कॉस सी और उसका स्क्वायर बीच में प्लस वाई स्क्वायर का मतलब r साइन ए साइन सी और उसका स्क्वायर बीच में क्या लगेगा प्लस, जेड का स्क्वायर मतलब r कॉस है और उसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तीनों के लिए है तो ये आएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी बीच में प्लस, ये जो स्क्वायर है तीनों के लिए है r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी बीच में प्लस, ये स्क्वायर दोनों के लिए है r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले काम करते हैं ये वाला को जोड़ी इसके साथ बनाते हैं, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है r स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, यहां पर क्या बचा है देख लो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में अगर सेम कोण रहे तो उसका मतलब 1 हो जाता है। यहाँ r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए गुणित 1 धन r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, कारण लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको r स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर से वही कारण लिखोगे है ना, कारण आप फिर से वही लिखोगे। चलिए लिखते हैं, तो फिर लिखना तो पड़ेगा। चलिए चलिए ये आ गया। ये देखो कारण लिख दिया हूं मैं। ठीक है, अब इसका मान क्या रखोगे, अच्छा ये तो बाद में आता जी, चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा यहाँ जब मैं लिखूंगा उसके बाद लिखाएगा वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी ले आऊंगा उसको, चिंता मत करो। चलिए यहाँ पर मेरा बराबर में लिखाएगा r स्क्वायर गुणित 1, अब यहाँ पर कारण लिखाना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको लेके चलता हूं। चलिए नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, 1 मिनट वेट, ये सब जाएगा भैया, क्यों नहीं जाएगा।
सबको जाना पड़ेगा। चलिए अब गया, अब जाएगा, क्यों नहीं जाएगा ये भैया, इतना ढीठिया थोड़ना है भैया, जाएगा जाएगा, ये देखो आ गया, बिल्कुल आना पड़ेगा ना। ठीक, इसके जगह 1 क्यों आया, क्लियर हो गया। चलिए, क्योंकि हमारा सर्वसमी का वही कहता है। चलिए, बराबर में क्या हो गया, आर स्क्वायर गुणित 1 आर स्क्वायर, और यही मेरा LHS आया है। इस बार मैंने RHS से सॉल्व किया था और LHS लाया हुआ है। ठीक, इस तरह से प्रश्नावली में जो 11 प्रश्न थे उनका एक एक तरीके से बारीकी से हमने संपूर्ण हल कर लिया है। वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जिन्होंने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग को लेकर, मतलब अगले प्रश्नावली के वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।